नमस्कार मित्रों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं, ये वो सत्य है जिसे समझ लिया तो सोच बदल जाएगी, कर्म बदल जाएगा और जीवन अपने आप बदलने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपने महादेव को समझ लिया है तो आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम उस शिव को जानेंगे जो मूर्ति नहीं, जो कैलाश तक सीमित नहीं, जो देव भी नहीं बल्कि पूरा अस्तित्व है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में जो सत्य आएगा वो आपके जीवन के दुखों का कारण और समाधान दोनों बता देगा। शिव को लोग भगवान कहते हैं, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। शिव का कोई जन्म नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई अंत नहीं है, इसीलिए शिव को आदि भी कहा गया है और अनंत भी। शिव देव नहीं है, शिव चेतना है। जिस दिन ब्रह्म नहीं था उस दिन भी शिव थे। शिवलिंग का अर्थ है मूर्ति नहीं, लिंग का अर्थ है चिन्ह, उस शक्ति का चिन्ह जिससे सब पैदा हुआ और जिसमें सब विलीन होगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं और विचार रुक जाता है, उसी क्षण जहाँ शिव प्रकट होते हैं। शायद इसी कारण महादेव मौन रहते हैं, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं अनुभव में मिलता है। महादेव भस्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि भस्म याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है। जिस दिन इंसान मौत को स्वीकार कर लेता है उसी दिन उसका डर मर जाता है। शमशान में रहने का अर्थ है हर पल यह जानना कि जो दिख रहा है वो अस्थायी नहीं है। आज इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वह नश्वर चीज़ों से अमर सुख चाहता है। महादेव कहते हैं जो जाएगा उसे पकड़ो मत, जो रहेगा वही शिव है। तीसरी आँख कोई जादू नहीं है, तीसरी आँख है जागृत विवेक। जब कामदेव ने शिव को विचलित किया तो शिव ने आँख खोली और वासना भस्म हो गई। इसका अर्थ यह है नहीं कि इच्छा गलत है, गलत है इच्छा का गुलाम बन जाना। आज कलयुग में तीसरी आंख कैसे खुले? जब आप गुस्से पर जीत पा लेते हैं, जब आप लोभ से ऊपर उठ पाते हैं, जब आप मौन में खुद को देख पाते हैं, तब समझिए तीसरी आंख जाग रही है। समुद्र मंथन से निकला विष, देव घबरा गए, असुर भाग गए। तब शिव आगे आए, महादेव ने विष न निकला न उगला, उसे गले में रोका। इसका अर्थ है हर समस्या को दबाना भी गलत और हर समस्या को उगलना भी गलत। जीवन में कुछ जहर ऐसे होते हैं जिन्हें साधना पड़ता है, समझना पड़ता है और शांत चित्त से नियमित करना पड़ता है। इसीलिए नीलकंठ है, दुख भीतर है पर व्यवहार में विष नहीं। शिव का परिवार कोई कहानी नहीं, यह जीवन का नक्शा है। गणेश बुद्धि, कार्तिकेय कर्म और साहस, पार्वती शक्ति और करुणा, नंदी अनुशासन। जहाँ बुद्धि है पर कर्म नहीं वहाँ जीवन अधूरा है। जहाँ शक्ति है पर अनुशासन नहीं वहाँ विनाश है। शिव सिखाते हैं जीवन संतुलन है। शिव बोलते क्यों नहीं? क्योंकि सत्य शोर में नहीं मिलता। आज मनुष्य सब कुछ बोल रहा है पर सुन नहीं रहा है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, मौन का अर्थ है अंदर सुनना। जब सब थक जाते हैं तब शिव बोलते हैं, दिन में 5 मिनट सब बंद करके बैठ जाइए, फोन सोच दुनिया और बस सांस को रोकिए। वही शिव है। कलयुग में शिव मंदिर में नहीं ढूंढे जाते, शिव आचरण में मिलते हैं। जो झूठ छोड़ दे वही शिव भक्त है, जो क्रोध साध ले वही शिव साधक है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं झुकता हूँ उस चेतना के आगे जो मेरे भीतर है। सिर्फ 3 मिनट सच्चे भाव से जपिए, शिव सुनते हैं। शिव न पैदा होते हैं न मरते हैं, शिव सुनने हैं और सुनने ही सबसे बड़ा सत्य है। जब अहंकार मिटता है, जब मैं समाप्त होता है, तब शिव प्रकट होते हैं। आप जितना खाली होते हैं उतना ही शिव से भरते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए महादेव ने आपको सुन लिया है। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस ज्ञान को आगे शेयर कीजिए, क्योंकि शिव अकेले नहीं आते, वो चेतना बनकर सबको जगाते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।